बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज S2 MCQs डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि वो कौन सा एजेंट है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर को डैमेज नहीं करता। द आंसर इज सुक्रलफेट। सुक्रलफेट प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्राइटिस। ओके, तो इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है, ये एनसेड और अल्कोहल की वजह से होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होते हैं, बेस्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेशन, ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है और कैंसर भी करा देती है। फीचर्स ऑफ पैरोटिनाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो पैरोटिनाइटिस में बाउल साउंड नॉर्मल नहीं होती, एब्सेंट बाउल साउंड हो जाती है। ओके, एक पेशेंट है जिसको पैरोटिनाइटिस हुआ है, तो क्लिनिकल डायग्नोस कैसे बनाया गया? तो क्लिनिकल डायग्नोस में सिवियर सडन एब्डोमिनल पेन होगा, जनरलाइज्ड होगा, टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, गार्डिंग होती है, रिजिडिटी होती है। ओके, बाउल साउंड्स कम हो जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चार्ली ऑप्शन है, क्लिनिकल डायग्नोस बनाना है। इसोफिजियल परफोरेशन अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो इसोफिजियल परफोरेशन होती है वो मीडियास्टिनाइटिस में आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सब में आपको देखने को मिलती है। आइट्रोजेनिक हो सकती है, बोरहाफ सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, एक फीमेल है, 60 ईयर ओल्ड है, डिस्फेजिया है लेकिन वेट लॉस नहीं है, डैट मीन्स कैंसर नहीं है। डिस्फेजिया है और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से इंटरस्को पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स एक लीजिए कार्डिया, तो उसके लिए आप क्या कराते हो? इसोफेजियल मैनोमेट्री कराते होते हैं। ओके, स्लाइडिंग हाइडल हर्निया के साइन सिम्टम के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? कौन सा सिम्टम नहीं होता? स्लाइडिंग हाइडल हर्निया। स्लाइडिंग हाइडल हर्निया वो है जिसमें गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन थोरैक्स में चला जाता है और वो गर्ड करवा सकता है। ओके, तो बेस्ट आंसर इज अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग। ओके, सही हो गया, अल्सरेशन और ब्लीडिंग ये आपको देखने को नहीं मिलता होता, बाकी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया, आगे चल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि एक पेशेंट है जो उसको थेराकोटमी के बाद लाया गया है फॉर इसोफेजियल परफोरेशन। ओके, ठीक हो गया, WBC काफ़ी बढ़ गया है, डैट मीन्स इन्फ्लेमेशन है, फिब्राइल और हाइपोटेंशन है, मीडियास्टिनाइटिस या सेप्सिस हो गया है और एनजी में ब्लड वगैरह आ रहा है और डिफ्यूज गैस्ट्रिक रॉयन है। तो स्ट्रेस अल्सरेशन के बारे में क्या बात ठीक है? ओके, ICU वाले पेशेंट में आपको स्ट्रेस अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा फंडस को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीपल साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं, फंडस को डूडिनम के फर्स्ट पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक को किस चीज़ से डायग्नोस नहीं कर सकते? ओके, CA 125 तो ओवेरियन कैंसर के लिए होता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पेप्टिक अल्सर डिजीज में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, डूडिनल परफोरेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पाइलोरस की गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है। ओके, अ 45-year-old मैन विद पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। ओके, जो कि सबसाइड हो जाता है आफ्टर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लेकिन 10 दिनों के बाद उसको स्विंगिंग पायरेक्सिया हो गया। ओके, डैट मीन स्विंगिंग पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि कोई एब्सेस जमा हो गया। ओके, फ्लूइड कलेक्शन हो गया पैरेटोरियम के अंदर। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन जो होती है, ओके, लोकेशन ऑफ कलेक्शन, तो जो मोस्ट कॉमन होती है स्टोमक के पीछे क्या पड़ा होता है? लेजर सैक पड़ा होता है, तो वहाँ पे हो जाती है। इन अनरिलीव्ड बिनाइन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या नहीं हो सकता? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपोक्लिमिक, हाइपोक्लोरिमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडिटी देखने को मिलता है, तो हाइपरक्लीमिया नहीं होगा। ओके, एक पेशेंट जिसको पैरोटिनाइटिस के लिए ऑपरेट किया जा रहा था ड्यू टू परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिनाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, पैरालिटिक एलियस होता है पैरोटिनाइटिस की वजह से, स्विंगिंग पायरेक्सिया होता है, डीवीटी और निमोनिया हो सकता है, मलेरिया और एनोरेक्सिया रिलेटिवली लेस कॉमन होते हैं। ओके, इसके बाद केमिकल निमोनाइटिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? ओके, तो जो केमिकल निमोनाइटिस होता है कैन नॉट अकर बिकॉज ऑफ यूरिन, यूरिन की वजह से केमिकल पैरोटिनाइटिस, निमोनाइटिस का रूप पैरोटिनाइटिस हो सकता है। ओके, 40-year-old स्मोकर है जिसको जो एंसल्ट ले रहा था, अब एंसल्ट ले रहा है। ओके, तो एंसल्ट लेने के बाद अगर एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिले और रिजिड एब्डोमेन है, डेट मीन्स परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसकी वजह से पैरोटिनाइटिस हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26-year-old मेल है जिसको जो ऑपरेट हुआ है एब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए और स्प्लीनेक्टमी हुई है, लेकिन थर्ड डे पे पता लगा कि इसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया और डिस्टेंशन हो गया। पेन डिस्टेंशन है, ओके, दैट मीन्स कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुई है अपर एब्डोमेन में और विद हाइपोटेंशन है। जब राइल्स ट्यूब इंसर्ट किया है तो कॉफी ग्राउंड फ्लूइड नजर आ रहा है, डैट मीन्स ब्लीडिंग हो चुकी है। वैसे ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लीडिंग, वैसे यहाँ पे ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा? ओके, ठीक हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस अगर ना कॉफी ग्राउंड फ्लूइड नजर आ रहा है, डेट मीन्स एसिड मिक्स विद ब्लड है, तो ये किस में देखने को मिलता होता है? ये आपको एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन में देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग डिस्फेजिया फॉर सॉलिड फूड्स और वेट लॉस भी हो गया, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएगी? अपर जी एंडोस्कोपी करवा लेंगे। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट हो गया तो लेजर सैक में फ्लूइड जमा हो जाएगा। ओके, MCQ दोबारा आ चुका है कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक रॉयन है, तो ये क्या होता है? स्ट्रेस अल्सर होते हैं जो कि मल्टीपल साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं, ICU वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। 41 years old है, रिगर्जिटेशन ऑफ स्लाइवर अनडाइजेस्टेड फूड है, बर्बिक डिफॉर्मिटी है,
तो एक लेजिया कार्डिया, तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, एक लेजिया कार्डिया के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैनोमेट्री होती है, जिसमें आपको एलईएस टोन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, फॉलोइंग का ड्रग बस्ट। ओके, यंग मैन है जिसने स्मॉल पैकेट्स खा लिए जिसमें कोई अननोन सब्सटेंस था, तो इंडिकेशन ऑफ लेप्रोटमी। लेप्रोटमी कब करेंगे? ओके, जब आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिले, परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस या सेप्सिस देखने को मिले, उस केस में लेप्रोटमी आपने करनी है इमरजेंसी के अंदर। ओके, पैराट इसोफेगस की वजह से क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा इन द लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है। क्लियर? इसके बाद है कि रिगार्डिंग इसोफेजियल कार्सिनोमा ऑल आर हेल्पफुल एक्सेप्ट, तो इसोफेजियल कैंसर में सारे हेल्पफुल होते हैं, कौन सा हेल्पफुल एक नहीं होता? तो बेस्ट आंसर इज फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी। ओके, इसोफेजियल कैंसर में आपने फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी नहीं करनी होती। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्फेजिया और कफ है, एटेनाइट है। ओके, बेरियम स्वालो। ओके, बेरियम स्वालो में आपको क्या मिला? एस शेप बैंड मिला है इसोफेगस में विद वाइड एंड मीडियस्टिनम। ओके, वाइडनिंग का मीडियस्टिनम है, एस शेप बैंड है और गैस्ट्रिक बबल एब्सेंट है, तो एक लेजिया कार्डी में देखने को मिलता होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपरक्लीमिया नहीं होता। ओके, मलीना और अपर जीआई ब्लीड है। ओके, मलीना है दैट मींस अपर जीआई ब्लीड है, और अपर जीआई एंडोस्कोपी में ट्यूमर मिला स्टोमक के अंदर। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराएगी? एंडोस्कोपी के बाद आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है। वैसे कन्फर्मेटरी तो वैसे यही थी, अपर जी एंडोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जर्ड, तो जर्ड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होती है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी वो आपकी कौन सी होती है? अपर जी एंडोस्कोपी होती है। ओके, पेरिटोनियल सप्लाइड ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, तो इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी पेरिटोनियम में पहुंच गई है तो क्या कराएंगे आप? डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराओगे। ओके, विच पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉम्प्लिकेशन, जिसमें वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी होता है। एब्डोमिनल पेन, रिजिडिटी दैट मींस पैरोटिनाइटिस, तो ये परफोरेशन में देखने को मिलता होता है। ओके, फॉलोइंग द सी एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, तो पर्सन अपनी नेक हैंड को एक्सटेंड नहीं कर सकता अबव द हेड। ओके, ओवर हेड एक एबडक्शन ही कर सकता है। ओके, दैट मीन्स के मसल कौन सा पैरालाइज हो चुका है? मसल ट्रैपीजियस हो चुका है। दिस इज ड्यू टू स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व है। ओके, अब कौन सा आईवी इंडक्शन एजेंट जो कि यूजफुल होता है डे के सर्जरी के लिए? तो वो प्रोपोफोल होता है। रट्टा मार लेना। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन काज पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। काज ऑफ अपर जीआई ब्लीड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अपर जीआई ब्लीड कौन सा नहीं करवाता? ओके, तो जो हाइटल हर्नी है वो अपर जीआई ब्लीड नहीं करवाता होता, वो गर्ड करवाता होता है। क्लियर? इसके बाद सी कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक है, तो पेरिटोनियल सेपरेट को चेक करने के लिए जब भी पेरिटोनियल सेपरेट हो, पैरोटिनाइटिस हो, तो आपने लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटमी की तरफ जाना होता है। यहाँ पे लेप्रोस्कोपी होगी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। एक पेशेंट है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट है, एंसर ले रहा था, अचानक इसको इमरजेंसी में आया, सडन ऑनसेट ऑफ जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन और टैकीकार्डिया हुआ है, बोर्ड लाइक रिजिडिटी है, तो एनीमो पेरिटोनियम हो गया, तो गैस अंडर द राइट डायफ्राम है। ओके, इसके बाद है कि पैरोटिनाइटिस हुआ है और परफोरेशन पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक के अंदर है। ओके, ठीक हो गया। पैरोटिनाइटिस यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट कर गया, तो आपने क्या करना होता है? ओके, स्मॉल परफोरेशन के अंदर आपने क्या करना होता है? ग्राम्स रिपेयर करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर ज़्यादा मैसिव परफोरेशन होती है ना, तो मैसिव परफोरेशन के अंदर आपने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रोहेक्सन वाई कैस्ट्राजुजिनोस्टमी करनी थी। इसके बाद 60 ईयर ओल्ड है, डिस्फेजिया है और पेन है। ओके, ऑन स्वालविंग, उसको डायनोफेजिया कहती है। सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए दोनों है, और डिस्टेंशन ऑफ इसोफेगस है। अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए हो तो आपने क्या लेबल करना है? एक्लेजिया कार्डिया लेबल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंट बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग है। अब बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से बोरा सिंड्रोम हो सकता है, एमिलोरी वी सिंड्रोम हो सकता है। कैसे पता लगेगा? ओके, ठीक है, तो मेलोरी 20 के अंदर आपको क्या मिलेगी? अपर जीआई ब्लीड देखने को मिलेगी। देखो उसके वॉमिटस में क्या है? काफ़ी सारा ब्लड और हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया है, और टेंडरनेस वीआईपी गैस्ट्रियम है, तो ये मेलोरी 20 टेयर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिकरेंट वॉमिटिंग है। ओके, मदर नॉट इज सम ऑफ द वॉमिटस इज ब्लड स्टेन्ड है। ओके, यानी क्या है? अपर जीआई ब्लीड है, तो अपर जीआई ब्लीड के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी कराते होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में स्टोमक की कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर? तो वॉमिटिंग है, टायर्डनेस है, वेट लॉस, पाल्पिटेशन है। एग्जामिनेशन में हेपेटोमेगाली है। ओके, यानी जीएटी के कैंसर ने किसको इन्वॉल्व कर लिया? लीवर को इन्वॉल्व कर लिया। ओके, और लीवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से साइटिस होती है। पाल्पेबल लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर मैस होता है। ये जो पाल्पेबल लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर मैस होता है इसको क्या बोलते हैं? हम विल्चू नोड बोलते हैं, और इस साइन को बोलते हैं ट्राउजियर साइन। ओके, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ स्टोमक कौन सी होती है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज भी होते हैं, लेकिन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, यस एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, यस ये प्री मैलिग्नेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग है। पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग इंडिकेट करती है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। हाई ग्रेड फीवर है लास्ट 1 वीक से, और जनरलाइज टेंडरनेस और रिजिडिटी भी हो गई है। ओके, तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ओके, अच्छा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन है, ओके, और वॉमिटिंग भी है, तो लेकिन जनरलाइज टेंडरनेस और रिजिडिटी भी हुई है, दैट मीन्स परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पैरोटिनाइटिस हो गया ड्यू टू टाइफाइड परफोरेशन। ओके, इसके बाद है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ पैरोटिनाइटिस एक्सेप्ट, तो पैरोटिनाइटिस में बोवल साउंड्स इंक्रीज नहीं होती। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ओके,
ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फूड बॉलस इज स्ट्रक इन द इसोफेगस। तो आपने हमेशा अंडरलाइन डिजीज को आपने करना है, क्योंकि फॉरेन बॉडी इसोफेगस में ही होती है और फूड बॉलस होती है। ई वाला है मेलोरी वी सिंड्रोम। मेलोरी वी सिंड्रोम में जो टीयर होता है वो कार्डियक के लेवल पे होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल होती है जो कि सीवियर पेन है सेंट्रल लोअर एब्डोमेन में। ओके, सेंट्रल लोअर एब्डोमेन, डैट मीन्स कि हाइपोगैस्ट्रियम वाले एरिया में है, और ये स्टार्ट हुआ था सम ओके डिस्कम्फर्ट अराउंड हर सुप्रा प्यूबिक एरिया। ओके, सुप्रा प्यूबिक एरिया से स्टार्ट हुआ था, फीमेल है, फेंट और थर्स्टी हो गया, डैट मीन्स का कोई हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, उसको एलएमपी के बारे में श्योर नहीं है। क्लियर। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो भी एगोनी के अंदर है, पेल है, कोल्ड है, क्लैमी और स्वेटिंग का, डेट मीन्स हाइपोवोलेमिक शॉक है, बुखार नहीं है, मार्क टेंडरनेस, रिजिडिटी और रीबाउंड टेंडरनेस, डेट मीन्स पारोटिनाइटिस हो गया, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्ब्लाइकस। ओके, तो इसको क्विलन साइन बोलते हैं, डेट मीन्स कोई रेट्रोपेरिटोनियल विसरा परफोरेट हो गया है। तो जो रेट्रोपेरिटोनियल विसरा होता है या तो वो पेनक्रेटाइटिस होता है या रप्चर्ड पेक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ओके, अगर पेरिटोनियल सेपरेट को पता लगाने के लिए क्या कराते होते हैं, लैप्रोस्कोपी कराते होते हैं, डबल स्टोमिक अपीयरेंस ऑन द ओके, तो डबल बबल अपीयरेंस या डबल स्टोमिक आपको जूडिनल एलिट्रेजिया में देखने को मिलती है, जूजिनल में आपको ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वही एक पेशेंट एंसर इस्तेमाल करा था, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग हो गया और एब्डोमेन डिस्टेंडेड और टेंडर है, तो डैट मीन्स परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वुमन है जिसको मलीना है, बेरियम मील में फीलिंग डिफेक्ट मिल रहा है, फीलिंग डिफेक्ट इन द स्टोमक, फीलिंग डिफेक्ट इन द स्टोमक, डैट मीन्स के कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। ओके, फीलिंग डिफेक्ट तो क्या इंडिकेट करेगा, ओके, तो कैंसर को इंडिकेट करेगा। ओके, अपर जी ब्लीड भी हो रहा है, तो आपने अपर जी एंडोस्कोपी करानी होती है। रिगार्डिंग डिस्फेजिया कौन से स्टेटमेंट खराब है, ओके, तो इसका अल्फा ऑप्शन देख लेते हैं, डिफिकल्टी ऑन स्वालिंग, तो ये इसोफेजियल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। रिट्रोस्टेंडल पेन ऑन स्वालिंग इज ऑलवेज ऑफ अ कार्डिक ओरिजिन, नो इट इज नॉट अ कार्डिक ओरिजिन, दिस इज ड्यू टू अ ओके, यानी पेन आपको स्वालिंग के मिल रहा है, चेस्ट का पेन, तो हमेशा इसोफेजियल ओरिजिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इन डिस्फेजिया इज फॉल्स, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो बेरियम swallows द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जर्ड, नो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड कौन सी थी हमारी, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग थी। बीटा देख लेते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी कैंसर में करते हैं, यस, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कैंसर के लिए करते हैं, यस, इसोफेजियल मैनोमेट्री एक लेजर के लिए करते हैं, और गर्ड के लिए 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर अगर ओके ठीक हो गया, in the presence of adenocarcinoma, how many times risk is increased in the development of, पता नहीं, एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस, बैरेट इसोफेगस आना चाहिए था, बैरेट इसोफेगस में 25 टाइम्स कैंसर ज़्यादा होता है। बर्ड बी का पेरेंट्स बेरियम वालों में तो ये आपको एक लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती होती है। हाउ मेनी टाइम डूडिनल अल्सर आर मोर कॉमन देन द गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये होते हैं 2 से लेकर 3 गुना। फैक्चुअल क्वेश्चन आ रही है।